नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वसीर हूं। आज पूरे दिन की जो हलचल रही राजनीतिक गलियारों में, पटना में जिस तरह से हर एक जो है अलग अलग पार्टी में वहां जुटान चल रहा है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो लालू राबड़ी का आवास हो। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष जी हैं। सर, आज दिन भर जो है पूरा हलचल हुआ और जिस तरीके से आपने देखा कि कल जो है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाले हैं प्रशांत किशोर, और जो प्रत्याशी है वो सारे प्रत्याशी अभी से ही डेरा डाल दिए प्रशांत किशोर के यहाँ। देखिए, प्रशांत किशोर पहली सूची जारी करने वाले हैं कल। सारे उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपका सवाल ये है कि जब पहली सूची जारी करने वाले हैं तो पहली सूची 50 उम्मीदवारों की भी हो सकती है या 100 उम्मीदवारों की भी हो सकती है। तो सभी विधानसभा क्षेत्रों के सभी उम्मीदवारों को क्यों बुला लिया, और जिनको टिकट देना था उन्हीं को बुलाते। हर विधानसभा में 5 उम्मीदवार उनके हैं और सबसे मेहनत करवा रहे हैं, और 5 उम्मीदवारों को हर विधानसभा से बुला लिया है। तो शेखपुरा हाउस में नहीं देखा आपने कि हजारों उम्मीदवार हैं, हजारों उनके उम्मीदवार हैं, लोग नहीं हैं। ये उम्मीदवार भी है, लोग भी। हाँ, उनके उम्मीदवार ही हजारों हैं। अब हर विधानसभा में 5 हैं, 243 विधानसभा है, तब जोड़ लीजिए तो कितने उम्मीदवार होंगे। हाँ, तो 1500-2000 लोग वहाँ डेरा घेरा डाले हुए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के घर पर यानी शेखपुरा हाउस में तूफान आने से पहले जो शांति होती है ना, वही दिखाई दे रही है। वहाँ पर लोग कह भी रहे थे कि यही रात अंतिम और यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं, आज रात भर वही इंतजार करेंगे। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के सुप्रीमो उदय सिंह के साथ और तमाम नेताओं के साथ उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहे हैं। सूची तो बन गई होगी, तभी कल की तारीख मुकर्रर की गई है। कल 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें प्रशांत किशोर पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। लेकिन फिर भी चर्चा जारी है, और नाम जिनका ऐलान करना है, आप जन में ही सवाल है कि भाई जब 50-100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है तो सभी विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों को क्यों बुला लिया। मुश्किल ये है कि जिन 50 या 100 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान करना है, उन विधानसभा में भी 5-5 उम्मीदवार है हर सीट पर। तो एक का नाम वो चुनेंगे, 4 खड़े हो जाएंगे, 4 तो नाराज हो जाएंगे सर, कहीं बागी बन सकते हैं। तो उन्हीं को समझाने के लिए प्रशांत किशोर ने बुलाया है। जैसे एक उम्मीदवार चुनने के पहले बाकी 4 उम्मीदवारों को बैठाकर वो समझा रहे हैं आपस में, यानी कि सहमति कराएंगे कि आप 7 2 1 का। तो मैं ये कह रहा हूँ सर कि आप जैसे कि प्रशांत किशोर कल जो पहली लिस्ट जारी करने वाले हैं, और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वही जारी कर रहे हैं। अभी तक एनडीए में हो या महागठबंधन में हो, तो सभी दल कर देंगे, लेकिन प्रशांत किशोर सबसे पहले ऐलान कर चुके हैं कि कल ही जारी करेंगे। और वो सभी उम्मीदवारों को इसलिए बुलाया रखा है कि 50 या 100 उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के पहले उन 50-100 सीटों पर जो दूसरे 4 उम्मीदवार हैं उनको तैयार कर लिया जाए मानसिक रूप से कि भाई देखिए, आप साथ देना है, क्योंकि जीतना है चुनाव। 5 आदमी दावेदार है, लेकिन वहां की जनता ने एक पर मुहर लगाई है, क्योंकि प्रशांत किशोर तो बहुत सलीके से व्यवस्था बनाकर चुनते हैं उम्मीदवार ना, एकदम क्या होता है, बिग बॉस के तर्ज पर। सबको टास्क दिया था, सबने टास्क पूरा किया नहीं किया। फिर उन्होंने वोटिंग कराई थी वहाँ के स्थानीय लोगों से, जनसुराजियों से, संगठन के पदाधिकारियों से। उसमें जिसका नाम एक सबसे ऊपर आया है उसको टिकट देंगे। तो बाकी 4 को संतुष्ट करना पड़ेगा ना। तो बुलाए हुए हैं, सबसे 1 to 1 बात करके उनको समझा रहे हैं कि अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करिए, इनको पार्टी ने चुन लिया है, इनको जिताइए, और आपके लिए भी पार्टी कुछ करेगी। आप 3 साल से काम कर रहे हैं तो आपको छोड़ देगी पार्टी, आपको अपनी सरकार बन रही है भाई जी, आपको विधान परिषद भेजा जाएगा, आपको राज्यसभा भेजा जाएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। तो सबको समझाया जा रहा है, क्योंकि खतरा तो है बिल्कुल कि 5 में से 1 चुनेंगे तो 4 नाराज हो सकते हैं, और वही बड़ी चुनौती बन सकते हैं। तो उनको कैसे शांत किया जाए, कैसे उनको अपनी ताकत बनाई जाए, उस रणनीति पर काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। तो आज लगातार बैठकें चल रही है, रात भर बैठक चलेगी। प्रशांत किशोर तो भूत की तरह काम करते हैं। सर, एक और सवाल है, ये तो प्रशांत किशोर जनसुराज की बात हो गई। आपने महागठबंधन या लालू राबड़ी यादव के आवास पे जो है अभी हम लोगों ने गया था, और वहाँ पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और समर्थक जो है एक ही विधानसभा से यानी 3 प्रत्याशी
के लिए आपने देखा कि एक ही विधानसभा से 3-3 4-4 प्रत्याशी आए हुए हैं और अपने हजारों सैकड़ों समर्थकों के साथ आए हुए हैं। अब वहां लग रहा है कि माने हाउस अरेस्ट हो गए हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी। अब तेजस्वी यादव तो अपने दूसरे बंगले में होंगे, वहां भी वही हालत होगी। तो लालू राबड़ी जी के आवास के बाहर हजारों समर्थक हैं और केवल है ही नहीं, उन्होंने वो गेट पर बैठ गए, धरना दे दिया है, गेट के बाहर पूरा नारेबाजी कर रहे हैं, सिपाहियों से लड़ रहे हैं। कल भी एक मसौढ़ी विधानसभा का मामला था, वहां से भी काफी जो विधायक सिटिंग विधायक का टिकट कटवाने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। हाँ, सिटिंग विधायक के टिकट काटने की मांग को लेकर के मसौढ़ी से कल दिन में आए थे आरजेडी के समर्थक और हंगामा किए थे। आज आपने देखा बड़हरा सीट के कई दावेदार आए हुए हैं, कांग्रेस से भी और आरजेडी से भी। आरजेडी के सरोज यादव वहां से पहले जीते थे, विधायक रह चुके हैं, उनके समर्थक हजारों की संख्या में पहुंचे हुए थे और लालू यादव के घर के बाहर डेरा डाले हुए हैं, बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं कि भाई सरोज यादव को टिकट मिलना चाहिए। वो चित्तौड़गढ़ का किला था, मतलब राजपूतों का गढ़ था, उसे सरोज यादव ने तोड़ा है, उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। दूसरे हैं कह रहे हैं कि राजा राम कोई है, रघुपति गाना गा रहे थे, रघुपति राजा राम, तो रघुपति कोई है, उनको टिकट देने की मांग कर रहे हैं। वो आते हैं लुहार जाति से, उनके जाति के लोग को टिकट देने की मांग को लेकर डेरा डाले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वीर कुंवर सिंह के घोड़े के पैर में नाल हमारे ही पूर्वजों ने ठोका था, ठीक है ना, उनका तलवार हमने ही बनाया था और वो उसी धरती के हम हैं, इसी क्षेत्र से लोग आते हैं। हाँ, तो सब बूढ़े बुजुर्ग एकदम 80 साल 90 साल की उम्र में लग रहा है कि एकदम वीर कुंवर बाबू वाला जोश है, पूरा नारेबाजी कर रहे थे, नारे लगा रहे थे कि भाई रघुपति को मिलना चाहिए। तो हर तरफ यही स्थिति है। और भी एक विधानसभा के उम्मीदवार थे जो सारे मुखिया को और सरपंच लोग को लेकर के आए, सारे मुखिया सरपंच को लेकर वहाँ पूरा डेरा डाले हुए हैं। मतलब कह रहे हैं कि हमारे विधानसभा ओबरा विधानसभा के जितने मुखिया हैं, सरपंच है, सब पहुंचे हुए हैं और सब अपना सर्टिफिकेट लेकर आए हुए हैं मुखिया जी कि हम मुखिया हैं, जुठिया नहीं। तो सर्टिफिकेट ऐसे आगे लेकर के मुखियाइन खड़े हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो लालू जी भी, राबड़ी जी भीतर बैठ के तेजस्वी यादव के साथ देख रहे होंगे कि कौन क्या तमाशा कर रहा है। तो खूब प्रेशर बन रहा है। तो लालू राबड़ी जी के घर के बाहर बवाल है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है, अंदर किसी को गेट से ज्यादा दूर नहीं जाना। अब लालू राबड़ी जी तो घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, न कोई दूसरा गाड़ी से उनके घर में घुस सकता है। और आपने देखा नहीं कि जब हंगामा कर रहे थे बड़हरा सीट को लेकर 2-3 प्रत्याशियों के समर्थक, उस समय कांग्रेस का भी समर्थक प्रत्याशी पहुंच गया। वक्त गाड़ी में आपने बात भी किया उनसे। हाँ, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है बड़हरा सीट का, वो भी पहुंच गया देखने की क्या हाल है भाई। उसको पता चला होगा कि बड़हरा सीट पर तो आरजेडी में बड़ा घमासान है, 3 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल हो जाएगी ये फैसला लेना कि हम किसको लड़ाएं। तो कहीं कांग्रेस को के लिए सीट छोड़ दें, तो कांग्रेस की उम्मीद बढ़ गई है। तो हर तरफ यही हाल है वसीर। यानी इसके लिए भी सर लेट हो रहा है, कई सारे जो उम्मीदवार है, एक एक विधानसभा सीट पे कई सारे प्रत्याशी हैं, इसको लेकर के भी तेजस्वी यादव और लालू यादव को चिंता हो सकता है। बिल्कुल, कई ऐसे विधायक हैं, सिटिंग विधायक, जिनके खिलाफ बहुत आवाज उठ रही है, उनको बदलने की मांग हो रही है। तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती है। ओबरा से ही देख लीजिए, कांति सिन्हा जो उनके पुत्र है, ओबरा ऋषि सिन्हा, ओबरा विधायक के खिलाफ, मसौढ़ी विधायक के खिलाफ और कितने विधायक के खिलाफ आक्रोश है भाई। तो लगता है कि 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों का टिकट काटना पड़ेगा तेजस्वी यादव को, अगर समर्थकों की बात माने तो। और समर्थक धमकी भी दे रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनना है तो भाई आपको उम्मीदवार बदलना ही पड़ेगा, पुराने घिसे पिटे उम्मीदवार नहीं चलेंगे। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत काम कर रहा है, लोग नाराज हैं, आप उम्मीदवार बदलिए तभी चुनाव जीतिएगा। तो मुश्किल तो है उनके लिए फैसला लेना। और एनडीए की तरफ क्या माहौल है आप देखिए। आखिरी सवाल वही था मेरा, एनडीए का। एनडीए में सर चिराग पासवान वो उनसे बन नहीं रही है, चिराग पासवान की कई शर्तें हैं, क्या होगा सर? नहीं, चिराग पासवान हार्ड बार्गेनर हैं और वो प्रेशर बना रहे हैं कि कम से कम उनको 30 सीटें मिल जाए। वो 40 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 25 से ज्यादा सीटें देना संभव नहीं है, क्योंकि भाई जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि अगर हमको 6 पे 7 पे लड़ना हो तो उससे अच्छा हम लड़े ही नहीं। हाँ, जीतन राम मांझी भी 20 सीट मांग रहे हैं और उम्मीद है उनको कि 15 सीट तो मिल ही जाएगा। और वो कह रहे हैं कि 7 और 8 सीट पर लड़ने से बढ़िया है कि अकेले लड़ जाएं। उसी तरह से चिराग पासवान भी चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई
हम तो अकेले ऐसे नेता हैं जो हर सीट पर अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम हैं और उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बोरिया बिस्तर बांध के, बोरिया बिस्तर बांध के कभी भी मन करेगा निकल जाएंगे, तो वो भी धमकी दे ही रहे हैं। और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। तो महागठबंधन एनडीए दोनों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर रार मची हुई है। हालांकि लगभग तय हो गया है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन अभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। देखिए, नेताओं की मजबूरी ये है कि वो लड़ेंगे नहीं, प्रेशर नहीं बनाएंगे, तो उनके समर्थकों में खराब संदेश जाएगा कि हमारा नहीं कि हमारे नेता ने कुछ हमारे लिए लड़ा है। हाँ, हमारा नेता तो कमजोर है, हमारा नेता तो मान गया आसानी से, बीजेपी ने जो कहा वही कर लिया। तो तेजस्वी यादव, चिराग पासवान की मजबूरी है, वो लड़ेंगे आखिरी दम तक। और ये मैसेज वो दे रहे हैं कि भाई हम अपने पार्टी के नेताओं के टिकट के लिए लड़ रहे हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। तो इस मकसद में तो कामयाब हुए हैं। लेकिन आप थोड़ा पॉलिटिक्स जो समझदार हैं, पॉलिटिक्स को जो समझते हैं, वो समझ रहे हैं कि अभी एनडीए नहीं छोड़ेंगे चिराग पासवान। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। अब नहीं, उनके लिए मुश्किल होगा और एनडीए के लिए भी तो मुश्किल हो जाएगा। एनडीए भी नहीं, बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान कहीं जाए। 1% वोट है उनके पास, बिल्कुल। और चिराग पासवान तो एकदम कुरामीन है एनडीए के लिए। जिस तरह से मुकेश सहनी कुरामीन है महागठबंधन के लिए, उसी तरह से चिराग पासवान एनडीए के लिए कुरामीन है। दोनों ही इसीलिए ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे हैं ना, दोनों हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमारा महत्व है तो हमको टिकट भी मिलना चाहिए उसी हिसाब से। तो मानकर चलिए कि चिराग पासवान को 28 से 30 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन जीतन राम मांझी को 8 से ज्यादा सीटें नहीं मिल पाएंगी। उपेंद्र कुशवाहा को भी 5-6 सीटें मिलेंगी, भले उनको ये आश्वासन मिले कि अभी चुनाव बाद मंत्री बना देंगे। सवाल है, डिबेट भी लंबा हो रहा है। ये आखिरी सवाल है कि सर जेडीयू जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है कि चिराग पासवान पे ज्यादा डोरा डाला नहीं, जेडीयू ने तो साफ कह दिया है ना भाई, जेडीयू ने साफ कह दिया कि हमको न चिराग पासवान से कोई लेना देना है, न जीतन राम मांझी, न उपेंद्र कुशवाहा से। ये बीजेपी का काम है, उनको संभाले। हमको जितनी हमारी सीट है हम लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, और इस बीच ये भी खबर आई कि मुकेश सहनी सीएम से मिले हैं, हालांकि नीतीश कुमार से। हाँ, लेकिन ये कितनी सच है मैं दावा नहीं करता, क्योंकि अफवाहें तो बहुत उड़ती है ना। तो मुकेश सहनी तो आज बयान दिए हैं महागठबंधन के पक्ष में, वो कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी सीएम होंगे, हम डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने न तेजस्वी को सीएम का चेहरा माना है और न मुकेश सहनी को। कांग्रेस तैयार भी नहीं है इसके लिए, भी जान लीजिए। यानी बिना चेहरे के यानी चुनाव मैदान में। हाँ, जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमको उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान से कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी का काम है, उनको कैसे संभालेगी। उसी तरह से महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि हमको भी मुकेश सहनी से कोई मतलब और किसी से कोई मतलब नहीं है। आपका प्रॉब्लम है, आप संभालिए तेजस्वी जी, हमको तो जितनी सीट चाहिए वो चाहिए। तो आईपी गुप्ता को साथ लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। आईपी गुप्ता को 8 सीट देने का आश्वासन दिया है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस 8 सीट आईपी गुप्ता को देगी, तो मानकर चलिए कि 76 से कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे चुनाव। पहले से कुछ ज्यादा ही सीट चाहिए, ज्यादा ही चाहिए, क्योंकि उसमें 8 सीटें देना है आईपी गुप्ता को भी। और आईपी गुप्ता है तो नए नेता, दल बहुत नया है, लेकिन दमखम बहुत ज्यादा दिखा दिया है। पान समाज के जो नेता है उनके लोग गांधी मैदान को भर दिया। ये तो लालू जी के बाद कोई नेता भरा है तो वही भरा है आईपी गुप्ता ने। तो उनका भी भाव बहुत बढ़ा हुआ है। तो बहुत पेच है, माने अभी मुझे लगता ही नहीं कि सॉलिड रूप ले पाया है कि नहीं महागठबंधन और एनडीए। अब कल तक इंतजार करिए, जो भी तस्वीर है, फाइनल तस्वीर कल तक सामने आ जाएगी। हर महागठबंधन, एनडीए, तमाम घटक दलों के नेता जी जान से एंडी चुट्टी का जोर लगाए हुए हैं सीट बंटवारा फाइनल करने के लिए। उम्मीदवार के नाम पर भी लगातार लगभग फाइनल हो रहा है। तो कल जनसुराज अपना सूची जारी करेगा पहला, उसके बाद देखिएगा बीजेपी सामने आ जाएगी, फिर आरजेडी भी, महागठबंधन भी सामने आ जाएगा। सबका थोड़ी थोड़ी देर बाद हो जाएगा। बिल्कुल, हो सकता है कि कल ही महागठबंधन भी जारी कर दें। चलिए, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्रीकांत प्रत्युष सर थे, और इस डिबेट में मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है तीनों गठबंधन में, महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, इन दोनों में सबसे रिलैक्स जो है, सबसे अच्छे पोजीशन में जो है अभी तक टिकट बंटवारे में और गठबंधन के बिना खींचतान, वो है प्रशांत किशोर, जो अपनी पहली सूची भी कल जारी कर रहे हैं। 2 बजे के समथिंग वो जारी करेंगे अपनी पहली सूची। तो आपको मैं बिहार विधानसभा चुनाव का पल पल का अपडेट बताता रहूंगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।